नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। केंद्रीय कैबिनेट से 16वें वित्त आयोग का गठन करने पर अहम फैसला लिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। गुरुवार को हुई इस अहम बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार 16वें वित्त आयोग के लिए सरकार एक आर्थिक सलाहकार और 2 संयुक्त सचिवों के पद का सृजन करेगी। सरकार ने कहा कि आयोग के कामकाज में योगदान के लिए इन पदों का सृजन हुआ है। सरकार ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर वित्त आयोग का गठन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने लगभग 2.5 हफ्ते पहले इसकी अधिसूचना जारी की थी। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण उड़ान सेवाओं पर भी असर हो रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आने वाली ट्रेनें कई घंटे लेट हो रही है। तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच रह रहा है। कनकनी और गलन बढ़ गई है। गुरुवार को भी घने कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी की रिपोर्ट सामने आई। बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार को ईरान पर पलटवार किया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने ईरान की सीमा में घुसकर गुरुवार को कथित आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये आतंकी ठिकाने बलोच विद्रोहियों के साथ थे जो पाकिस्तान में वांछित थे। इस हमले में 7 लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान का यह कदम ईरान द्वारा बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद आया है, जिसमें ईरान की वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में आतंकी संगठन जैश अल अदल के 2 ठिकानों पर हमला किया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी घोटाले मामले में चौथे समन पर भी ईडी को जवाब भेजा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार कराना है। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी ने लिखा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं है, फिर समन और गिरफ्तारी क्यों? भ्रष्ट नेता भाजपा में चले जाते हैं, उनके मामले बंद कर दिए जाते हैं। पिछला साल 2023 बॉक्स ऑफिस के लिए सफल साबित हुआ था। साल 2024 के शुरुआती महीने में ही 3 बड़ी फिल्मों की रिलीज से सिनेमाघर गुलजार हो गए हैं। इस साल कई बेहतरीन फिल्में रिलीज के लिए कतार में है। हालिया रिलीज फिल्मों में तेजा सज्जा की हनुमान, कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की मैरी क्रिसमस और महेश बाबू की गुंटूर कारम शामिल है। ये तीनों फिल्में इन दिनों दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। प्रशांत वर्मा के निर्देशन में बनी और तेजा सज्जा अभिनीत फिल्म हनुमान बीते शुक्रवार 12 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों में से 3 ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आत्मसमर्पण करने के लिए और समय मांगा है। बीती 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के दोषियों को रिहा करने के फैसले को पलटते हुए दोषियों को जेल भेजने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। अब 3 दोषियों ने आत्मसमर्पण के लिए और समय देने की मांग की है। लखनऊ के सरोजनी नगर के बंथरा में एक युवक ने केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की कार लेकर भागने की कोशिश की। मंत्री सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोचकर बंथरा पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी का शांति भंग में चालान किया गया है। कानपुर देहात के मूसा नगर निवासी चेतराम राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के निजी कार चालक हैं। उनके मुताबिक मंगलवार सुबह 5:30 बजे कार लेकर एयरपोर्ट पर साध्वी निरंजन ज्योति को रिसीव करने जा रहे थे। साथ में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफा दिया है। कैबिनेट ने गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गन्ने के तीनों ही किस्मों में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके पहले गन्ना मूल्य को लेकर प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में भी 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ धाम की गुफाओं में साधनारत साधु संतों तक भी अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण पहुंचाया गया है। साधु संतों को अयोध्या से आए पूजित अक्षत प्रसाद राम मंदिर का चित्र भी भेंट किया गया। धाम में मौजूदा समय में 16 साधु संत साधारणरत है। उन्हें न्योता देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक मंगलवार को देर शाम बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने साधु संतों की कुटिया और गुफाओं में जाकर उन्हें अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण सौंपा। उत्तरकाशी में सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार भूकंप से किसी तरह की जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। गुरुवार सुबह आए भूकंप के झटकों से उत्तरकाशी की धरती डोली तो लोग एक बार फिर सहम गए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।